यजुर्वेद में कलिशंद्र उपनिषद है, जिसमें क्या दिया देखिए। यजुर्वेदीय कलिशंद्र उपनिषद में भी महामंत्र का स्वरूप और महात्म्य इस प्रकार बतलाया गया है। हरि ही ओम, इस तरह से शुरू होता है। द्वापरंते नारदो ब्रह्मणम जगाम कथम भगवन गाम पर्यटम कलिम संतरेमिति सहुवाच ब्रह्मा साधु पृष्ठोस्मि सर्वश्रुतिर्रहस्यम गोप्यम तच्छृणु येन कलि संसारम तरिष्यसि। भगवद आदि पुरुषस्य नारायणस्य नाम उच्चारण मात्रेण निर्धूत कलिर्भवति। नारदः पुनः प्रपच्छ तत्राम किमिति स उवाच हिरण्यगर्भः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे इति षोडशकं नाम कलिकल्मषनाशनं नातपरातरुपायः सर्ववेदेषु दृश्यते इति षोडश कलावृतस्य जीवस्य आवरण विनाशनम तथा प्रकाशते परम ब्रह्म मेघापाय रवि रश्मि मंडली वेति पुनर्नारद प्रपच्छ भगवान को अस्य विधिरति स उवाच न अस्य विधिरति सर्वदा शुचिर अशुचिर्वा पठन ब्रह्मणा सलोकताम समीपताम स्वरूपताम सायुज्यताम इति। इसका अर्थ सुनिए। द्वापर युग के अंत में श्री नारद श्री ब्रह्मा के निकट गए और प्रणाम करके बोले कि हे भगवान, भूतल पर भ्रमण करता हुआ मैं कली काल को किस प्रकार पार कर सकूंगा। कि नारद जी भ्रमण करते रहते हैं, उनको पता है कि पृथ्वी में कलयुग शुरू हो गया है, तो क्या होगा मेरा, फिर वहाँ जाऊँगा जब। श्री ब्रह्मा ने कहा, हे पुत्र, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया। सभी वेदों का जो गोपनीय रहस्य है उसे सुनो, जिसके द्वारा तुम कली रूप संसार में अनायास ही तर जाओगे। आदि पुरुष भगवान श्रीमन नारायण कृष्ण के नाम उच्चारण मात्र से ही कलयुग विशेष रूप से कांपने लगता है। बोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसलिए क्या है कि भक्त लोग जो है चार नियमों का पालन कर पाते हैं, क्योंकि कलयुग जो है इन चार पापों में विराजमान है। जैसे प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं, नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, मांस भक्षण नहीं करना, वैध संबंध नहीं रखना, ये इसमें कलयुग वास कर रहा है। जैसे ही हरिनाम का उच्चारण तो क्या होता है, कलयुग जो है वो कांपने लगता है, और आप भी कांपने लगते हो कीर्तन में। श्री नारद जी ने पूछा वह नाम कौन सा है, उसका स्वरूप क्या है। इसके उत्तर में श्री ब्रह्मा ने कहा, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इस प्रकार 16 नामों वाला ये जो महामंत्र है, ये कली के कल्मशों को संपूर्ण रूप से विनष्ट करने वाला है। सभी वेदों में इससे श्रेष्ठ और कोई भी साधन नहीं दिखता है। ब्रह्मा जी हाईएस्ट अथॉरिटी हैं, वो बोल रहे हैं सभी वेदों में इससे श्रेष्ठ और कोई भी साधन नहीं दिखता है। यह मंत्र षोडश कलाओं से आवृत 16 एलिमेंट्स आवृत अर्थात पंचभूत एवं 11 इंद्रियों के आवरण से युक्त जीव के आवरण को विनष्ट करने वाला है। यानी कि जो 24 तत्व हैं जिसके द्वारा जीव ढका हुआ है, उस आवरण को जो है हटाने वाला है ये महामंत्र। यानी कि देहात्मक बुद्धि से ऊपर उठाएगा आपको ये। इसके पश्चात तो जीव के सामने पर ब्रह्म उसी प्रकार से प्रकाशित हो जाते हैं जैसे बादलों के विनष्ट होने पर सूर्य की किरणों का समुदाय प्रकाशित हो जाता है। फिर सुनिए, श्री नारद ने पुनः पूछा कि भगवान, इस महामंत्र के जप की विधि क्या है। विधि क्या है, नियमते स्वर्णेन कालः, कोई कठोर नियम काल नहीं है। श्री ब्रह्मा ने कहा इसकी कोई विधि नहीं है। पवित्र अथवा अपवित्र किसी भी अवस्था में कोई भी व्यक्ति इस महामंत्र का स्पष्ट उच्चारण करता हुआ ब्रह्म की श्लोकता, समीपता, स्वरूपता एवं सायुता को आनुषंगिक रूप से प्राप्त कर लेता है। मतलब आनुषंगिक मतलब है बाई प्रोडक्ट है। ये जो 4 प्रकार की जो स्वरूप सिद्धि हैं वो बाई प्रोडक्ट है, अपने आप ही मिल जाता है। उसके लिए अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता आपको कि मुझे सामीप्य मुक्ति चाहिए या फिर साष्टी मुक्ति चाहिए या स्वरूपीय मुक्ति चाहिए वगैरह वगैरह। इसकी इच्छा नहीं करता है, लेकिन क्या होता है ये अपने आनुषंगिक है, अपने आप ही मिल जाता है आपको। और इसके बाद क्या बता रहे, केवल इतना ही नहीं, मुख्य रूप से तो पंचम पुरुषार्थ श्री कृष्ण प्रेम पर्यंत प्राप्त कर लेता है। तो ना ही हमें देहात्म बुद्धि से ऊपर उठाएगा
और बल्कि हमें कृष्ण प्रेम भी देगा। ये हरे कृष्ण महामंत्र, तो इसलिए इस हरे कृष्ण महामंत्र का इतना महत्व बताया गया है। एक और प्रमाण देखिए, ध्यानचंद्र गोस्वामी ने एक ग्रंथ लिखा था, गौर गोविंद अर्चन स्मरण पद्धति। गौर गोविंद अर्चन स्मरण पद्धति ध्यानचंद्र गोस्वामी के द्वारा लिखित है। उसमें उन्होंने सनत कुमार संहिता से उदाहरण दिया है। हरे कृष्णो द्विरावृतौ कृष्ण तादृक् तथा हरे, हरे रामा तथा रामा तथा तादृक् हरे पुनः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अर्थात पहले हरे कृष्ण 2 बार, पुनः कृष्ण 2 बार, तदनंतर हरे 2 बार आवृत्त करें, तदनंतर हरे राम 2 बार, पुनः राम 2 बार, तदनंतर हरे 2 बार आवृत्ति करें। ऐसा करने से महामंत्र हुआ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह से ये महामंत्र शास्त्रों में दिया गया है। ऐसे नहीं कि हम कोई मेंटल स्पेकुलेशन कर रहे हैं। बृहद यामल एक ग्रंथ है, उसमें भी हरे कृष्ण महामंत्र ऐसे ही दिया है। शुरू में हरे कृष्ण दिया है और उसमें भी यही बताया कि पहले हरे कृष्ण का उच्चारण करें, उसके बाद फिर कृष्ण कृष्ण, इस तरह से उसमें भी इस प्रकार का वर्णन दिया गया है। तो शास्त्र प्रमाण कहने का मतलब है कि हरिनाम हम लोग शास्त्र से, गुरु परंपरा के द्वारा हम लोग इस नाम को स्वीकार कर रहे हैं। जिस तरह से यहाँ पर वैकुंठ वासियों के द्वारा विष्णुदूतों के सानिध्य में रहकर नारायण नाम का उच्चारण कर लिया, नारायण नाम का उच्चारण अजामिल ने कर लिया, तो विष्णुदूत प्रकट हो गए, विष्णुदूतों की कृपा हो गई, विष्णुदूतों ने उनको आशीर्वाद दे दिया कि और भी नाम का उच्चारण कर पाएँ। तो अजामिल जो है बहुत गंभीरता से नाम का उच्चारण से शुरू कर दिया।